गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 58 है, 20 नवंबर की। चलिए आज की वर्कशीट में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे कि अगर हम दो सॉलिड्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, या तीन को जोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो फिर हम उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम, सरफेस एरिया कह रही हूँ, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सभी को पता है, LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 πr²। H ये सभी को पता है, L है, H है, R है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्टिविटी दे रखी है, ये आप देख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा कितना होता है, 4/3 πr³। चलिए पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये पेंसिल की तरह है। ठीक है, पेंसिल है ये, तो पेंसिल में बेटा ये वाला कोनिकल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्फेरिकल पार्ट हो जाएगा, है ना। हेमिस्फीयर मतलब आधा है, इसलिए हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बोला है, द हाइट ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है 5 पेंसिल का। ठीक है, 5 पेंसिल विद बेस आपको दे रखा है, यानी कि रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है आपको। अब ये बेटा जितना 1.5 है, तो ये भी पूरा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस यानी कि 1.5 हो जाएगी। और ये इन्होंने दे रखी है 3 कोनिकल पार्ट से, यानी कि ये जो कोनिकल पार्ट है ये 3 हाइट, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम कैसे निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल का निकालना है ना। एक पेंसिल का निकाल के उसे 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या पहले से ही 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 इंटू, अब हम क्या क्या करेंगे, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का निकाल लेते हैं, ये कोन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर। इन तीनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ दीजिए। बस फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। सेकंड देखिए, ये कैप्सूल है। अब कैप्सूल की शेप जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म की है, लेकिन साइड साइड में 2 हेमिस्फीयर भी हैं। अब उसकी लेंथ दे रखी है एंटायर कैप्सूल की 44 mm है, पूरे की 44 mm है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर 5 mm है। तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये 5/2 हो गया उसका रेडियस। अब जो हाइट है इसकी सिलेंडर की, अब आप ये देखिए, ये जो है ये 5 है। ठीक है ना, और ये भी आपका 5 है, तो 5 और 5 10, तो 10 हम 14 में से माइनस कर देंगे ना, सॉरी 5 माइनस करेंगे। 2.5 है बेटा, मुझे ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये आपका 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 14 में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2.5 और 2.5 यानी कि 5 हो गया। 5 14 में से माइनस कर देंगे, तो ये जो सिलेंडर है हमारा, इसकी हाइट हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर 14 - 5 कितना आया, 9 mm। और रेडियस आपको पता ही है सिलेंडर का, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी उतना ही हो जाएगा। अब इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को जोड़ देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, देर आर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है पूरा। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। टैंक हैविंग, अब इसके पास टैंक है 4 सेंटीमीटर हाइट, कोनिकल शेप, यानी कि इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, वो 4 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। बस इसका वॉल्यूम निकालना है, बहुत ही ईजी है। आप सिलेंडर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम में जोड़ दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट H आपको पता है, R आपको पता है, पाई भी आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक सिलेंडर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, और 4 सेंटीमीटर इसके ऊपर एक कोनिकल शेप बनी हुई है 4 सेंटीमीटर की, रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पूरे का आपको वॉल्यूम निकालना है टैंक का। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन πr² प्लस 1/3 πr², या आपको वैल्यू आपको पता ही है, आप पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको देखा है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, उसमें से क्यूबॉइड में से हमें क्यूब बनाने हैं, तो वो कितने क्यूब उसमें बनेंगे, वो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम से। अब देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब। देखिए LBH हमें दे रखा है, और साइड की क्यूब, एक साइड की क्यूब, साइड कितना दे रखा है क्यूब का, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम आंसर निकाल देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, ए सॉलिड ऑफ द शेप द कोन, कोन की शेप है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी कि ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, और इसके ऊपर ये कोन है। इन्होंने दे रखा है कि जो हाइट है ना बेटा वो 1 है, और जो रेडियस है वो भी 1 है, दोनों बराबर हैं, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हाइट, है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल के हम उनको ऐड कर देंगे तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए आंसर्स देख लेते हैं हम। देखिए LBH और ये 2 × 2 × 2, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 5 × 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 240, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे कितने हो जाएंगे 240। और देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये मैंने अभी बताया था, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब जो हाइट है कोनिकल पार्ट की, इस कोनिकल पार्ट की हमने h लिए और वो रेडियस के बराबर है तो वो 1 है, और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट भी हमारा कितना है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना है 1 है, यानी कि r दोनों का 1 है। तो चलिए हर जगह यानी कि 1 पुट करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोनिकल पार्ट का निकालते हैं 1/3 πr² h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। ठीक है, तो आर के और एच की जगह हम 1 रख देंगे। जब आप 1 पुट करोगे यहाँ बचेगा बेटा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3/पाई, 3 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड सॉरी, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा पाई, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आपके आंसर्स खत्म, वर्कशीट खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।